ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये चीज को ऊपर ध्यान देना है सबको कि वो कौन सा टाइप में बताओगे, है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फंक्शन दे दिया है और बोला कि कंटिन्यूअस है फॉर्म में। फंक्शन दे दिया और बोला कि कंटिन्यूअस है फॉर्म में, मतलब कुछ भी निकाले तुम लोग को निकालना पड़ेगा LHL, RHL और f ऑफ a, मतलब इक्वल करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। हमको बोला है कि कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a, मतलब कुछ भी हो LHL, कुछ भी हो RHL और कुछ भी हो f ऑफ a, ये तीनों को इक्वल कर देना है हमको। कुछ भी बोलने से नंबर से नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन से, इस टाइप का चीज में। नंबर में अगर LHL मिलेगा 5, RHL मिलेगा 6 और LHL मिलेगा 5, RHL मिलेगा 6 और f ऑफ a मिलेगा मान लेते 4, वो तीनों को तो इक्वल नहीं कर पाऊंगा मैं ना, नंबर में कैसे कर लूंगा, नंबर में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर अलजेब्रा में होगा, कुछ भी हो तीनों उनको इक्वल करना ही है हमको। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि कंटिन्यूअस है, तो हमको और अभी सोचना नहीं है कि भाई इक्वल हो रहा है कि नहीं, हमको खाली निकालना है LHL, RHL, f ऑफ a, ये तीनों निकालना पड़ेगा, बोल देंगे कि इक्वल है। ठीक है, चलो LHL निकालते हैं फटाफट। LHL हो गया हमारा अगर बोला है x इक्वल टू 4 बोला है तो x टेंड्स टू 4 माइनस कर देंगे, x टेंड्स टू 4 माइनस fx, ये LHL हो गया। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, जब ये 4 से कम है तो f ऑफ s का वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या, f ऑफ s का वैल्यू कितना है, x लेस देन 4 में क्या है, x माइनस 4 बाय x माइनस 4 का मॉड, ओके, साथ में क्या है प्लस a है। ठीक है, yes, अब हमको क्या करना है ना, h टेंड्स टू 0 कर देना है, यहाँ पे हमको h टेंड्स टू 0 कर देना है। तो h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। तो ऊपर क्या मिलता है देखते हैं, 4 माइनस h माइनस 4। मेरे को लगता है समझ में आ गया सबको, h टेंड्स टू 0 हम कैसे कर रहे हैं, yes, डिवाइड बाय नीचे 4 माइनस h माइनस 4, इसका मॉड हो गया, साथ में प्लस a है। तो अब हम इसको सिंपलीफाई और आगे करेंगे तो कुछ ऐसा मिलना है मेरे को, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में हो गया हमारा माइनस h, नीचे हो गया हमारा माइनस h का मॉड प्लस a, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, h का वैल्यू पॉजिटिव है, अभी 0 माइनस 0 प्लस नहीं है, अभी 0 का है, पूरा 0 है। अभी नीचे वाला चीज जो है हमको निकालना है। ऐसे अगर ना चेक करोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि मॉड दिया है तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो प्लस h हो जाएगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 बोला है तो h का वैल्यू 0 से ज्यादा है, अभी h टेंड्स टू 0 जब बोलते हैं अभी h का वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो ये प्लस h हो जाएगा। और अगर हम चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये माइनस h 0 से कम है, तो माइनस h अगर 0 से कम है तो उसको माइनस ऑफ माइनस से हम लिख सकते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि मॉड x का वैल्यू जो है ना, या तो x में खुलता है या फिर माइनस x में, ये दोनों में से किसी एक में वो ओपन होने वाला है। ठीक है, तो मॉड x जब भी कंटिन्यूटी करने बैठते हो या फिर लिमिट करने बैठते हो तो मॉड का बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट का बारे में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। वो सब चीज कभी भी आ सकता है, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर और क्या बोलता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये कब होता है x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है या फिर इक्वल टू 0 होता है। माइनस x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से कम होता है। तब मैं देख रहा हूं कि x का वैल्यू 0 से कम है, क्योंकि ये माइनस h है ना, दिस पार्ट इज माइनस h, ये वाला पार्ट जो है हमारा ये माइनस h है। h का वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस h का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो माइनस h नेगेटिव होगा तो इसको ओपन करने के लिए एक तो माइनस आगे चढ़ाना पड़ेगा। बोल रहा है कि अगर नेगेटिव है तो फिर जो भी मॉड दिया होगा, मॉड के अंदर जो भी लिखा होगा उसका सामने एक तो माइनस बैठा दो, तो ये हमारा हो गया। तो दैट विल मेक इट व्हाट नाउ, दैट इज इक्वल प्लस a भी है साथ में। अब तो ये सॉल्व हो गया। हमको दिक्कत दिला रहा था ये h,
ये x दिक्कत दिला रहा था इसको, तो इसके साथ कैंसिल कर लिए, तो इट इज कमिंग -1 प्लस a। सबको समझ में आ गया LHL? Yes, sir. चलो फटाफट भी RHL करते हैं। RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fs का वैल्यू लिखते हैं अभी, है ना। fs का वैल्यू कितना है हमारा, ये x माइनस 4 का मॉड, मतलब सेम चीज ही दिया है, खाली प्लस b कर दिया यहाँ पे, प्लस b, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h माइनस 4 का मॉड बाय 4 प्लस h माइनस 4 का मॉड प्लस दिस इज b। गड़बड़ हो गया, ऊपर में मॉड नहीं तो ये हमको देगा कितना भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर h नीचे मॉड h प्लस b इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h प्लस बी। आई डोंट थिंक कि मेरे को ये फिर से समझाना पड़ेगा कि मॉड h को s क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हूँ वो चीज, तो इट इज 1 प्लस b। तो LHL का वैल्यू मिला 1 माइनस a, सॉरी -1 प्लस a, RHL का वैल्यू 1 प्लस b मिला। एट x इज इक्वल टू 4 में f ऑफ 4 का वैल्यू a प्लस b दिया है। एट x इज इक्वल टू 4 f of x इज इक्वल टू a प्लस b दिया है। Therefore f of 4 का वैल्यू हो गया हमारा a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो जो है उसी को लिखना पड़ेगा। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो हमारा हो गया LHL हो गया, RHL हो गया, f of a हो गया। अब हमको फंक्शन में बोला है कि ये सेम है, ये सब सेम है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे as fx is continuous at x is equal to 4, so LHL is equal to RHL is equal to f of 4। ठीक है, तो LHL का वैल्यू हो गया हमारा माइनस a, नहीं क्या निकला था, -1 प्लस a, -1 प्लस a इज इक्वल टू RHL का वैल्यू मिला 1 प्लस b, f ऑफ a का वैल्यू हमको मिला a प्लस b। तो अब इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b, a कट गया तो b इज इक्वल टू -1 हो गया। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, 1 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, तो हमारा a का वैल्यू आ गया 1, तो a मिल गया और b मिल गया। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। गॉट इट ना लव यू? Yes, sir. अब चेक कर लो सबको LHL का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, RHL और f ऑफ a का वैल्यू मिला कितना, a प्लस b, 0 हो गया, देखो ये 0 हो रहा है, 1 प्लस b का वैल्यू -1, a b 0 सब 0 हो रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके तो दिया है क्या, f ऑफ x का वैल्यू इतने सारे दिया है और हमको बोला है कि कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, तो बताओ a और b कितना है। π/2 में कंटीन्यूअस बोला है, π/2 में क्या बोला है, कंटीन्यूअस है, तो a और b बताओ। तो पहले तो LHL निकाल लेते हैं इसको, इसका LHL हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f ऑफ x। तो अब हमको खोजना पड़ेगा कि भाई ये f ऑफ x है कितना, x टेंड्स टू π/2 का मतलब π/2 से ज्यादा या π/2 से कम। ऑफकोर्स π/2 से कम है, तो अगर π/2 से कम है तो फिर हमारा f ऑफ x का वैल्यू क्या है। तो लिखा तो है कि 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय नीचे हमारा है कितना, 3 cos स्क्वायर x। चलो फटाफट इसको ऐसा करते हैं, कर लेते हैं, क्या नाम है उसका, ये डाल के
h करके, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय नीचे 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h। हम अगर h टेंड्स टू 0 नहीं करेंगे ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना आराम से। इसको 1 माइनस साइन x लिख देना इंटू 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x लिख देना और इसको क्या करना है 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x को 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x कर देंगे तो फट से बनने लगेगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos QH बाय 3 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos QH स्क्वायर नहीं क्यूब है। ओके तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे वहां पे बता रहे थे यहाँ पे वही करना है। इसको 1 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू डाल दो, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर कर दो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दो। एक लाइन का बाद डालेंगे फिर इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 1 क्यूब माइनस cos क्यूब h डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला, नीचे लेके फॉर्मूला, ऊपर के लिए भी फॉर्मूला डाल देंगे, नीचे के लिए भी फॉर्मूला डाल देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x दैट इज a माइनस b हो गया इंटू 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना है 3 इंटू 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x cos h है ना सब, सॉरी सारे h है, x नहीं है कुछ भी, सारे h है। तो इट इज h h h h, ठीक है। अब हो गया, अब 1 माइनस cos h 1 माइनस cos h गेट कैंसिल, अब वैल्यू डाल दोगे तो आ रहा कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है बताओ 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 आया शायद LHL। Yes sir। चलो अब RHL निकालते हैं। RHL हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, अब fx का वैल्यू देखते हैं, लिखा है कि b इंटू 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय नीचे कितना है पाई माइनस 2x होल स्क्वायर हो गया ना इतना। अब आगे क्या करना है देखो इतना बन गया तो आगे क्या करना है, x टेंड्स टू 0 कर दो, फट से पता चल जाएगा क्या करना है। जब तक ये रहेगा पाई बाय 2 तब तक आपको थोड़ा दिक्कत होगा, कर भी सकते हैं अगर सोचोगे थोड़ा, नहीं तो हम इसको x टेंड्स टू 0 कर देंगे, फट से हमको ऐसे चीज मिल जाएगा जो हम पहले से काफी बार किए होंगे। 1 माइनस cos पाई बाय 2 प्लस h, सॉरी sin पाई बाय 2 प्लस h, sin पाई बाय 2 प्लस h, नीचे कितना पाई माइनस बोला है 2x, 2x मतलब इसका डबल पाई बाय 2 प्लस h का डबल मतलब माइनस पाई माइनस 2h होल स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक। आगे वाला लाइन लिखते हैं फटाफट, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर में 1 माइनस cos h हो गया, साथ में कुछ b या कुछ लिखा है शायद, डिवाइड बाय नीचे थोड़ा देख लेते हैं, हाँ नीचे 4h स्क्वायर है, तो फिर ये हमारा वो आ गया जो हम बार बार आता है बोल के मैं बोल रहा था, ठीक है, कौन सा चीज 1 माइनस cos के h बाय स्क्वायर। सो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
b/4 को अलग करो, 2 sin स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर का हो गया, नहीं 4 तो चले गया, 2h। क्या बोल रहा था? अच्छा मैं दो चीज डाल रहा हूँ, एल स्क्वायर भी डाल दे रहा हूँ, 4 तो बाहर आ चुका, h स्क्वायर, so that makes it limit h tends to 0, b/2 sin h/2 divided by h/2 into 1/2 whole square. So it is giving you b/2 into 1/4, b/8। कहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया ना? सही है तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब तीसरा बोला है कि at x is equal to pi/2 fx is equal to a, at x is equal to pi/2 fx का वैल्यू हमको दिया है a, this implies f of pi/2 is equal to a। ओके, इतना खत्म। अब हमको बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है? at x is equal to a। अगर x is equal to a में कंटिन्यूअस है pi/2 में, तो LHL RHL pi/2 सेम होगा। लिखते हैं आज इट इज, बोलो सर वो लिमिट h टेंड्स टू 0 b/2 फिर sin h/2 फिर h/2 into 1/2 लिखा है कि हाँ, h/2 into 1/2 क्यों लिखे बोला हो? तो हम लिमिट सॉल्व तो ऐसे किए थे ना, h/2 by h होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो कर रहे b/2 हो गया, sin h/2 by h का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए sin fx by fs करना पड़ेगा, h/2 into 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में हम कितने बार ये कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग डाइट कर दे रहे हैं ना, डाइट नहीं समझा रहा हूं ये। ओके, और ये तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूं क्या इसको, सुपरस्टार है ये क्वेश्चन, तो ये तो सबको आना ही चाहिए ये वाला चीज, है ना। चलो अब चलो देखते हैं अभी। एज इट इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi/2, so LHL is equal to RHL is equal to f of pi/2। तो LHL का वैल्यू हमको कितना मिला है जरा देख लेते हैं। LHL का वैल्यू मिला है हाफ, ठीक है। RHL का वैल्यू मिला हमको -b/8, सो हाफ इज इक्वल टू खाली b/8 है ना, b/8 इज इक्वल टू a। देयरफॉर a का वैल्यू हो गया हाफ और b का वैल्यू हो गया कितना 4। a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू 4। गॉट इट? Yes, sir. चलो, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक क्या होगा तो अलग बात है, लेकिन करने का प्रोसेस सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है fx का वैल्यू 3 तो दिया है, फिर sin a plus 1 into x plus sin x by x, x less than 0, c x is equal to 0, और बोला है कि रूट अंडर रूट अंडर x plus bx square minus root x by bx root x, तो ग्रेटर देन 0। तो बोला है कि इस कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 फाइंड a and b, तो ये मेरे को लगता है 0 होगा, c दिया तो कैसे होगा, ठीक है करते हैं ना। LHL निकालते हैं। LHL हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fs का वैल्यू 0 माइनस मतलब 0 से कम है, 0 से कम में fs का वैल्यू क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा sin a plus 1 into x प्लस sin x by x। ओके, और वो हमको कितना दे देगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a plus 1 into 0 minus h plus sin 0 minus h whole divided by
नीचे हमारा 0 माइनस h हो गया। अब ये बता रहा है हमको कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h, उस माइनस को बाहर कर देते हैं, दिस मच साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ गया। फिर साइन 0 माइनस h मतलब साइन माइनस h, तो ये माइनस साइन h हो गया, डिवाइड बाय नीचे हमारा माइनस h है, तो ये माइनस गायब, ये माइनस जो है ना कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जितने सारे माइनस है हटाओ उसको, साथ में एक काम और हम कर सकते हैं, ये h को स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस साइन h बाय h। अब इस क्वेश्चन में देखो, जरा देखो इस क्वेश्चन में, मतलब यहां ये एक्सप्रेशन में यहां तक इसका वैल्यू तो 1 हो चुका है, यस और नो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a plus 1 multiply divide, तो a प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 1 डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h बाय a प्लस 1 इंटू h, क्योंकि हमको उसको कितना करना है, 1 करना है, प्लस वो बोला हमारा साइन h बाय h। ओके, अब इसका वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि साइन fx बाय fx हो गया, 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू a प्लस 1, क्यों लिखेंगे 1, a प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2। आई थिंक एलएचएल सबको समझ में आ गया कि इट इज a प्लस 2। आरएचएल में आ जाते हैं, ठीक है। अब आरएचएल में आ जाते हैं, आरएचएल क्या लिखा, आरएचएल हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब हम सारे क्वेश्चन में ना भूल रहे एक चीज, क्या चीज भूल रहे बताओ तो, चेक करना कि 0 बाय 0, क्योंकि हमको पता है कि सब 0 बाय 0 होगा, इसलिए वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, सारे क्वेश्चन 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। 0 प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस bx स्क्वायर का रूट ओवर माइनस रूट अंडर x डिवाइडेड बाय bx रूट x। ओके, चलो अब ये 0 प्लस से 0 कर लेते हैं, और 0 प्लस से 0 करना सबको आना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा 0 प्लस h प्लस b इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर, देन ये पूरा का रूट ओवर माइनस रूट ओवर ऑफ 0 प्लस h होल डिवाइडेड बाय b इंटू 0 प्लस h इंटू रूट ओवर ऑफ 0 प्लस h। ओके, चलो अब इसको आगे करते हैं, is equal to limit h tends to 0 h plus bh square root over minus root over of h divided by नीचे हमारा कितना है, bh root h, bh root h। तो इसको अभी सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमको प्रॉब्लम का कारण जो है ना हमारा वो है क्या h रूट h मतलब h टू द पावर 3/2, ये हमारा प्रॉब्लम का कारण हो गया। तो अब हम कैसे करके भी इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा h रूट h को। तो ऊपर मैं देख रहा हूँ रूट ओवर है, तो सबको पता है कि इसे में हम लोग पहले रेशनलाइज करते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो पहले तो रेशनलाइज कर ले इसको, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस bh स्क्वायर माइनस h डिवाइडेड बाय bh इंटू रूट h इंटू रूट अंडर
h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस h। तो हमको तो h टू द पावर 3/2 चाहिए था ऊपर, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा आ गया। तो जो ज्यादा जो आ गया उस ज्यादा के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें। ऊपर में ज्यादा आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अगर हमारा फिर भी 0 आ जाएगा तो ही प्रॉब्लम है। बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बी एच क्यूब, ओके, नीचे हो गया हमारा बी एच क्यूब, ओके ओके ओके, सॉरी बी एच टू द पावर 3/2। उसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा देखो बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में h टू द पावर 3/2 आ जाएगा, मतलब 3/2 और स्क्वायर है, मतलब h टू द पावर हाफ आ जाएगा। तो ऊपर में h टू द पावर हाफ तो आ जाएगा, लेकिन वो तो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में भी अभी 0 हो रहा है। एक बार यहां पे पुट करोगे तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो फिर हमारा प्रॉब्लम का कारण अभी तक बचा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। मतलब नीचे में कुछ रूट एक्स जैसा होना चाहिए, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा क्या, रूट एक्स, एच का एच कॉमन जा चुका है, 1 प्लस बी एच प्लस 1। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. तो इट विल मेक इट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर बाय, नीचे भी हमारा अभी एच स्क्वायर आ गया, ये एच टू द पावर 3/2 है, एच टू द पावर हाफ है, तो एच टू द पावर 2 एच स्क्वायर हो गया। बाकी बच गया 1 प्लस बी एच प्लस 1, एच स्क्वायर गेट कैंसिल and we are getting 1/2 as what, RHS। अब at x is equal to 0 fs का वैल्यू हमको दिया है क्या, c, implies f of 0 is equal to c, alright। उसके बाद as it is continuous at x is equal to 0, तो LHL is equal to RHL is equal to f of 0 होना चाहिए। अब बात हुआ LHL का वैल्यू कितना है, a plus 2, LHL हो गया हमारा a plus 2, RHL का वैल्यू कितना मिला, RHL का वैल्यू कितना मिला हमको, 1/2, और f ऑफ 0 का वैल्यू c मिल गया। तो इससे हमको पता चल गया कि a का वैल्यू हाफ -2 है, -3/2, c का वैल्यू हो गया हमारा हाफ। क्योंकि ये लिमिट का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ b हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ b हो गया, द लिमिट RHL कर सकते हो, RHL इज इंडिपेंडेंट ऑफ B। सो B बिलोंग्स टू R। B कुछ भी हो सकता है, B हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने से फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो हमको सवाल में पूछा है A B एंड C भी बोल रहे, A B एंड C। तो A का वैल्यू तो -3/2 हो गया, B का वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे B तो कैंसिल हो जा रहा है। B 5 होने से भी सारे कैंसिल हो जाएगा, 6 होने से भी कैंसिल हो जाएगा, खाली होना चाहिए, क्या नाम है उसका बताओ, रियल होना चाहिए। और C का वैल्यू हाफ मिल गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, क्या बोला है कि fx इज इक्वल टू इतना दिया है, fx इज इक्वल टू k cos x बाय पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो आगे दिया है 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो मेरे को सवाल में पूछा है कि बताओ भाई k का वैल्यू कितना है ताकि ये कंटिन्यूअस हो जाए at x इज इक्वल टू पाई। तो हम सीधा लिख लेते हैं, as it is continuous
as it is continuous at x is equal to pi by 2. So limit x tends to pi by 2 fx is equal to क्या ले f of pi by 2. ये हमारा होना चाहिए. अब बात हुआ क्या यहां पे मैं LHL RHL लूं या ना लूं, या LHL RHL यहां पे लेने का जरूरत है कि नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 दिया है, सॉरी नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है. मतलब LHL में भी वो लेना पड़ेगा, RHL में भी वो लेना पड़ेगा. ऐसे कोई दिक्कत वाला चीज कहीं पे है नहीं कि 1/0 टाइप का कहीं पे आ नहीं रहा है. तो 1/0 टाइप का आएगा तो फिर 0 प्लस में प्लस इनफिनिट होगा, 0 माइनस में माइनस इनफिनिट होगा. मॉड है नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो प्रॉब्लम तो और कहीं पे रहा नहीं. तो फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. आया समझ में सबको? तो लिख सकते हैं इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहां पे आ गया k cos x बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू हमको 3 दे दिया है. बस हो. अब स्कूल का एग्जाम में आएगा ना, कर लेना LHL RHL, क्योंकि वो लोग मार्क काट सकते हैं. LHL RHL कर लेना. और मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होगा LHL RHL करने में. क्या है इसमें 0 माइनस लेना, पाई बाय 2 माइनस लेना है, फिर पाई बाय 2 प्लस लेना है. इसके बाद तो मैं जैसे करूंगा किसी एक के लिए करूंगा, प्लस में करूंगा या फिर माइनस में करूंगा. मैं माइनस में कर रहा हूं. लिख लेता हूं ऐसे, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h. उसके बाद x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइज h टेंड्स टू 0. किसी एक में हमको करना है, प्लस लेके भी कर सकते हो, माइनस लेके भी कर सकते हो. तो हो जाएगा क्या, इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये मैं LHL लेके कर लिया, k cos पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय नीचे पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2h बोलने से इसका डबल, 2h बोलने से पाई माइनस 2h हो गया, तो माइनस पाई प्लस 2h हो गया इज इक्वल टू कितना है, 3 है. दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 2h आ गया इज इक्वल टू 3. अब तो ये फॉर्म में ही आ गया पूरा. कौन सा फॉर्म में आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट sin h बाय h. तो ये हो गया हमारा k बाय 2 और वो हो गया हमारा 3, मतलब k का वैल्यू हो गया 6. समझ में आ गया सबको? कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो उसको डिफाइन कुछ अलग टाइप, मतलब क्वेश्चन तो सेम होगा लेकिन उसको रिप्रेजेंट कुछ अलग टाइप में क्या होगा देखेंगे वो चीज, है ना. आगे वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी fx इक्वल टू इतना दिया है, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड k. तो हम लिखेंगे सेम चीज, as the function is continuous at x is equal to 0, so limit x tends to 0, okay, fx is equal to f of 0. This implies limit x tends to 0, 36 to the power x minus 9 to the power x minus 4 to the power x plus 1 whole divided by root under 2 minus root under 1 plus cos x is equal to f of 0 का वैल्यू हमको दिया है k. अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आ जाता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को काफी सारी चीज नजर आ रहा है जो हम कर चुके हैं उस टाइप में. ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्रिक है,
पता चल रहा है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ताकि हमारा 2 फैक्टर ऊपर 2 फैक्टर नीचे आएगा, सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 9 टू द पावर, इसको एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख देता हूं, 9 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x, तो 36 टू द पावर x हो गया, माइनस 9 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस cos x, ओके, होल इनटू क्या बच गया 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x इज इक्वल टू कितना k। सबको समझ में आ गया बात? Yes sir. चलो Yes sir. अब आगे इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 टू द पावर x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू माइनस 1 कॉमन, तो आ गया 4 टू द पावर x माइनस 1, नीचे में आ गया हमारा 1 माइनस cos x, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ, जरूरत नहीं है इसका, लंबा हो रहा है, तो √2 प्लस √2 प्लस √2, पार्शियली हम वैल्यू डाल सकते हैं, अगर इनटू हो के है फैक्टर सब में डाल सकते हैं, के खत्म। अभी वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर x माइनस 1 बाय, फिर से वापस वो आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना है k, ओके। आगे क्या करेंगे, एक 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, √2 को बाहर ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज √2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, 4 टू द पावर x माइनस 1 बाय x इंटू 9 टू द पावर x माइनस 1 बाय x बाय साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय x स्क्वायर। अब मैं ऊपर में x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, नीचे में x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, सही है शायद। ऊपर में x 2 बार हो गया तो x स्क्वायर हो गया, नीचे में x स्क्वायर हो गया, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया log ln 4 हो गया, ये हमारा ln 9 हो गया, बाय इसको लिख सकता हूं साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब हम वैल्यू लिखेंगे, ln 4 होता है 2 ln 2, ये हमारा 2 ln 2 हो गया, इंटू ये हो गया हमारा 2 ln 3, और नीचे में हमारा 1 बाय 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू k। तो ये 4 1 बाय 4 ऊपर चला जाएगा 4 होके, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया, तो 16 ln 2 ln 3 इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आ गया दिस मच। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes sir. वेरी गुड। तो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट करते हैं, फिर इसको भी। क्या बोला है कि एट पाई बाय 2 ये कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकाल, कुछ एक्सप्रेशन दिया है, देखते हैं। एज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to pi by 2, so limit x tends to pi by 2 fx is equal to f of pi by 2। अब हमको f of pi by 2 का वैल्यू दे दिया है, जब s का वैल्यू pi by 2 है तो fx का वैल्यू k दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड उसका लिमिट वैल्यू लिखते हैं,
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, अब पुट करते हैं ना, x टेंड्स टू पाई बाय 2 का मतलब x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है, तो नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 में ये दिया है, ये लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है। इतना लंबा देख के डर लगता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं, देखना बन जाएगा मेरे को लगता है। 1 माइनस साइन x, मतलब आराम से बन जाना चाहिए, log sin x होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इंटू log 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई x प्लस 4x स्क्वायर। और ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये चीज मेरे को बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो, मेरे को ये चीज बता रहा है कि सिंप्लीफाई करो। क्या बोल रहा है, ये कितना होगा, ये पार्ट पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर हो रहा है शायद, इट इज पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये जो चीज है ना, ये पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसको मैं लिख दूंगा कुछ ऐसा, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड f ऑफ पाई बाय 2 दिया है ना, ओके। दिस इंप्लाइज, एक लाइन के बाद हम x टेंड्स टू 0 करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x बाय पाई माइनस 2x इंटू लॉग 1 प्लस पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k। ओके, तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। सर क्वेश्चन में पाई माइनस x का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, मैं कहाँ छोड़ दिया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस h, x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंप्लाइड h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, यहाँ पे ओके आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, जो जितने सारे x है और हर x के जगह में अभी पाई बाय 2 प्लस h डालने वाले हैं, ठीक है। तो डालते हैं, प्लस h डालो, माइनस h डालो, माइनस और अच्छा रहेगा, माइनस डालते हैं, नहीं चलो लिख दिए प्लस तो प्लस ही करेंगे, हो सकता है डाउट होगा कि होगा कि नहीं इसमें, ठीक है। देखते हैं, पाई बाय 2 प्लस h, ओके, माइनस में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान होगा इनफैक्ट माइनस करने से, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सबको पता होता है। साइन 90 प्लस थीटा कोई डाउट में रह जाता है कि माइनस कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा लिखे, जबकि वो कॉस थीटा वो भी होता है, तो प्लस नहीं करते। 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h इंटू लॉग साइन पाई बाय 2 प्लस h होल डिवाइडेड बाय, ओके, नीचे क्या होगा, पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x, 2x का मतलब इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2h, ओके। उसके बाद लॉग होल स्क्वायर भी है, लॉग 1 प्लस पाई माइनस पाई माइनस 2h होल स्क्वायर। दिस मच इज इक्वल टू k हमको दिया है, दिस मच इज इक्वल टू k, ये हमारा k दिया है, दिखाई दिया सबको, ओके। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका आगे लिखता हूं, है ना। दिस इंप्लाइज, अब छोटा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कॉस h हो गया इंटू लॉग कॉस h हो गया डिवाइडेड बाय नीचे 4h स्क्वायर हो गया इंटू लॉग 1 प्लस 4h स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू k, हो गया।
अब यहाँ पे काफी सारी चीज हमको देखने लगेगा। इसके साथ तो ये चले जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस लॉग का साथ 1 प्लस 4 स्क्वायर है, तो बाय 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये लॉग है तो इसमें 1 प्लस तो लाना ही है ना। तो 1 प्लस लाने के लिए क्या फॉर्मूला कल में बताया था, कोई मेरे को बता रहा था क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 कर देंगे, है ना। तो लिख देते हैं इज इक्वल टू लिमिट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2 log 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 बाय h स्क्वायर इंटू log 1 प्लस 4h स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बाहर कर देता हूं, ये हो गया हमारा साइन h/2 बाय h/2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, और क्या है बताओ, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, यहां से यहां तक खत्म। और क्या बचेगा, लॉग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 बाय 2 साइन स्क्वायर h/2। तो ये वाला पार्ट हम ले लिया अभी, ये पार्ट खत्म। और क्या होगा, इनटू 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय नीचे log 1 प्लस 4h स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर इंटू 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब काफी सारे चीज सॉल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट 1/4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लिखते हैं अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, खाली एक तो चीज खाली बचा हुआ है, बाकी सब तो हो गया। 2 इंटू ये वाला 1/4 इंटू यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा 1 बाय 1, ये दोनों को काट देंगे तो 2 आ गया, यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। ये 2 हो गया इनटू, बाकी ये वाला पार्ट खाली बचा हुआ है, तो उसको फिर से वापस से लिख देते हैं साइन h/2 बाय h/2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, ये 1/4 हो गया इंटू 1/4 वहां से आया इज इक्वल टू k, इंप्लाइज k का वैल्यू हो गया 1/16। ठीक है, Yes, sir. चलो। Yes, sir. तो कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, लेकिन आसानी से हो गया। ठीक है, थोड़ा वेट करो तुम लोग, आज तो स्कूल नहीं है ना तुम लोग का, No. और 2-3 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो इसके बाद एक तो नया टाइप का चीज उसमें बताने वाला हूं, फटाफट इसको लिखते हैं। एज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, therefore limit x tends to 2 fx is equal to f of 2। तो at x is equal to 2, fx का वैल्यू हमको दिया है k, तो ये तो k हो गया। इधर कितना हो जाएगा, लिमिट x tends to 2 to the power x plus 2 minus 16 by 4 to the power x minus 16, that's ये दिया है। और लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं कि लिमिट है, और वो है हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट हम कर सकते हैं आराम से, कैसे करेंगे, a to the power x minus 1 by x कॉन्सेप्ट लगा के लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं इसको, 2 to the power 2 plus h plus 2 minus 16 by 4 to the power 2 plus h minus 16 is equal to k। समझ रहे हो रे? Yes, sir. So this is making it limit h tends to 0
इसको लिखते हैं 2 to the power 4 plus h minus 2 to the power 4 divided by 4 to the power 2 plus h minus 4 to the power 2 is equal to k। अगर समझ रहे हो तो बताओ मेरे को नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। नेक्स्ट लाइन ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है 2 to the power 4 plus h minus, हाँ बोलो, वेरी गुड। 2 to the power 4 आई टेक कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा क्या 2 to the power h minus 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 4 to the power 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया 4 to the power h minus 1। अब तो ये सॉल्व हो ही गया। 2 to the power 4 और 4 to the power 2 16 होता है, कैंसिल हो गया, तो इट विल मेक इट लिमिट h टेंड्स टू 0 a to the power h minus 1 by h into h करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे में भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 to the power h minus 1 by h। हो गया ना, तो ये हो गया ln2 और ये हो गया ln4 is equal to k। This implies ln2 by 2 ln2 is equal to k। k कितना निकला? 1/2 निकला ना के? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सुनना मेरे बात, ये नया टाइप का चीज मैं बताने वाला हूं, सुनना। दिया क्या है कि fx is equal to 1 minus cos 7 into x minus pi divided by 5 into x minus pi का होल स्क्वायर, कॉमा x not equals to y। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या बोला, मतलब पूछा तो ही है लेकिन स्टेटमेंट का अलग कर दिया, मतलब उसको पूछने का तरीका अलग कर दिया। बोला है कि fx is equal to this one and find fx at x is equal to pi। मतलब बोल रहा है कि fx का वैल्यू बताओ कि x is equal to pi में कितना है। ये हमको सवाल में पूछा है, हमको सवाल में पूछा है कि fx का वैल्यू बताओ कि x is equal to pi में कितना है। यूजिंग continuous if fx is continuous at x is equal to pi। ये हमको क्वेश्चन में पूरा नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये अगर कंटिन्यूअस है at x equal to pi तो फिर बताओ कि f of x का वैल्यू कितना है at x equal to pi। इसका पहले सब में क्या कर देता है, यहाँ पे is equal to k दे रहता है कि नहीं। तो सेम चीज पूछने का तरीका, उसको बताने का मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा वो चेंज कर दिया। तरीका कैसे चेंज कर दिया, पूछा ऐसे एक वर्ड प्रॉब्लम का हिसाब से दे दिया, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हमको ये वाला चीज एग्जैक्टली पूछा है। ओके, तो हम लिखेंगे वो चीज एज लिखेंगे ये चीज as fx is continuous at x is equal to pi, as fx is continuous at x is equal to pi, so limit extends to pi f of x is equal to f of pi। तो फटाफट अभी करते हैं, फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई मतलब x नॉट इक्वल्स टू पाई, f ऑफ पाई बोला मतलब x नॉट इक्वल्स टू पाई। तो उसमें fx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 minus cos 7 into x minus pi divided by 5 into x minus pi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f of pi, f of pi। This implies limit h tends to 0, एफर्ट से बनने लगेगा, लिमिट h tends to 0 1 minus cos 7 into pi plus h minus pi by 5 into pi plus h minus pi। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वाला चीज तो सबको आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये
कूद जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 7h बाय 5h स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ पाई। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 7h बाय 2 डिवाइड बाय 5h स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ पाई। तो आगे हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, सबको पता है कि इसको कैसे करना है, 2/5 बाहर आ गया, साइन fh बाय fh इंटू fh करना है, तो साइन fh बाय fh करना है 7h बाय h बाय 7h बाय 2, ओके। तो ये हमको करना है, और कितना में मल्टीप्लाई किया, 7/2, तो 7/2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं f ऑफ पाई। अब ये वैल्यू निकल के आ गया, दिस इज 2/5 इंटू दिस इज 49/4, सो दैट मेक्स इट f ऑफ पाई, एंड योर f ऑफ पाई का वैल्यू हो गया कितना, फिर 49/10 इज इक्वल टू f ऑफ पाई। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू इतना दिया है, कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड fx एट x इज इक्वल टू 0। सेम स्टेटमेंट, as the function is continuous at x is equal to 0, so limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0, यही हमको करना है। फिर देखना है कि फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x का वैल्यू हो गया हमारा कितना, log 1 प्लस x बाय a माइनस log 1 माइनस x बाय b बाय x इज इक्वल टू f ऑफ 0। क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो और तो करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। x प्रॉब्लम कर रहा है, ऊपर देख रहे log है तो log x के साथ a ले लेंगे, log के साथ x को ले लेंगे, तो हमको हमारा बनेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय a बाय x माइनस log 1 माइनस x बाय b बाय x इज इक्वल टू f ऑफ 0। खत्म। अब हम क्या करेंगे, log fx बाय fx कर लेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x बाय a है तो नीचे में भी x बाय a करना पड़ेगा, और यहाँ पे x बाय b है तो नीचे में भी x बाय b करना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस में है, तो लिखना पड़ेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय a डिवाइडेड बाय x बाय a इंटू 1 बाय a माइनस log 1 माइनस x बाय b डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x बाय b इंटू माइनस 1 बाय b। ये हो गया हमारा क्या, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू f ऑफ 0, ओके। तो लिख लो इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू 1 बाय a माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाय b इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो फिर 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू f ऑफ 0। क्लियर, आ गया समझ में सबको? Yes, sir. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन का तरफ जा रहे हैं आज का क्लास का। दिया क्या है कि हमको f ऑफ x का वैल्यू दे दिया है मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, और हमको ये पूछा है कि भाई बताओ ये फंक्शन का कंटिन्यूटी, सॉरी पूछा नहीं, बोला है कि फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करो। कहां पे, x इज इक्वल टू 0 में और x इज इक्वल टू 1 में, दो जगह पे। तो हम क्या करते हैं ना, ये मॉड फंक्शन जो रब होता है
ये मॉड फंक्शन को हम लोग पहले ओपन करके सिंपल करके लिख लेते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो अब इसको सिंपल करके लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए ना हम देख लेंगे कि ये कब जीरो होता है, ये कब जीरो होता है, वो वैल्यू निकाल लेंगे। ये कब जीरो होता है, 1 नहीं 0 में, तो 0 एक वैल्यू ले लेंगे। ये कब जीरो होता है, 1 में, तो 1 एक वैल्यू ले लेंगे। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, अभी 3 ठो पार्ट कर लेंगे। रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 3 ठो पार्ट हमारा बन गया। एक पार्ट इधर रह गया है ना, एक पार्ट यहां से यहां रह गया और एक पार्ट इधर रह गया। तो 3 ठो पार्ट हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर उसको नीचे लिख लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद क्या बचा, 0 से लेकर 1 का बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब s का वैल्यू क्या हो गया, 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम एक तो पॉइंट डिसाइड कर देंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद बाकी जो बच गया ना वो लिख लेंगे, x लेस देन 1। बोलोगे सर ये इक्वल टू 1 हम कहां पे, इक्वल टू कहां लगाएंगे, x ले क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, हाँ x लेस देन 0। हाँ, बोलोगे सर ये इक्वल टू साइन हम कहां लगाएंगे, ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। ओके, किस में लगाओगे, है ना, कहीं पे भी लगाओ चलेगा। ऐसा सोचो कि ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा देना, ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा देना, लेस देन में मत लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू में लगाओ, क्योंकि हम लोग मॉड एक्स जब लिखते हैं ज्यादातर ये डेफिनेशन यूज करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, ऐसा यूज करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जहां पे, ग्रेटर देन जहां पे होगा वहीं पे इक्वल टू लगा देना। तो मैं 3 तो पार्ट कर लिया, 1 से ज्यादा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया, 0 से 1, मतलब 0 या 0 से ज्यादा, तो 0 या 0 से ज्यादा ऐसे लगा दिया 1, उसके बाद तीसरा। डन ना, ओके। अब देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा, x का वैल्यू 0 से कम है, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है, तो x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो -x होगा ना, ये -x हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू ही सोच लेता हूं ना मैं, -1 सोच लेता हूं। -1 सोचने से क्या होगा, -1 और -1 -2 होता है, मतलब वो भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x -1। ये तो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे एक बार और, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो दूसरा हो गया क्या, x लेस देन 0 से बड़ा है और 1 के बीच में, 0 से बड़ा है मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, x हो गया, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से कम है। 0.5 वैल्यू सोचूंगा तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इट इज कमिंग माइनस ऑफ x -1। एंड फाइनली x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा। अब देखो जो मॉडुलस वैल्यू दिया था वो मॉड गायब, अभी हमारा ये मॉड गायब हो गया, तो मिल गया हमको कितना, ये -2x, दिस इज योर -2x ना, -2x + 1, x लेस देन 0, देन ये हो गया x कट गया तो 1, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और फिर बोला है क्या 2x + 1, 2x + 1 हो रहा है, ये -1 है। अच्छा 2x - 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सब कोई बोलो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। हाउ वी आर रिमूविंग मॉड साइन, तो हमको पहले देख लेना है कि कौन कौन सा पार्ट में अलग अलग हम कर सकते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, उसको उस केस में ये मॉड साइन हटा के देखना है क्या हो रहा है, देन वी गॉट दिस वन। अब ये तो काफी आसान हो गया, ये चीज हम कर चुके हैं। अगर ये वाला चीज है, अभी मेरे को अगर x = 0 में पूछ रहा है कोई, तो क्या दिक्कत है, अभी तो मैं आराम से कर सकता हूं। 8x = 0 अगर मेरे को पूछा है, 8x = 0, क्योंकि 2 पॉइंट में पूछा है तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं 8x = 0। LHS लिखूंगा, फटाफट लिखूंगा, LHS = लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और मैं fx देखूंगा क्या है, fx मेरे को नजर आ रहा है कि -2x + 1 है, -2x + 1, जिसका वैल्यू आया 1, ये LHS हो गया, है ना। अब RHL देख लेते हैं, RHL हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x टेंड्स टू 0 भी कर सकते हो, 0 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 0,
अच्छा x ग्रेटर देन 0 तो कहीं पे नहीं लिखा है, तो 0 दो जगह में लिखा है, एक x लेस देन 0 लिखा है, ये 0 लेस देन x लिखा है। 0 लेस देन x का मतलब ही होता है कि x ग्रेटर देन 0। 0 लेस देन x लिखा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 1 हो गया। f ऑफ 0 का वैल्यू देखते हैं कितना है। जब s का वैल्यू 0 लिखा है, जब s का वैल्यू 0 लिखा है तो fs का वैल्यू तो हमारा 1 है, तो मतलब हो गया क्या, LHL is equal to RHL is equal to f of 0, so continuous at x is equal to 0। बता मेरे को समझ में आया? Yes, sir. Yes. अगर मेरे को at x is equal to 1 पूछा है तो हेडिंग लिख लिया at x is equal to 1, इसका LHL लिख लेता हूँ। LHL हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो मेरे को वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या, x लेस देन 1 में 1 लिखा है तो इट इज 1। RHL देख लेता हूँ, RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 1, फंक्शन का वैल्यू लिखा है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अगर मैं पुट करूंगा इसका वैल्यू 1 तो इट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और f ऑफ 1 का वैल्यू भी शायद 1 दिया होगा, नहीं दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। f ऑफ 1 का वैल्यू 2x माइनस 1 से हम निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहाँ पे भी हमारा LHL is equal to RHL is equal to f of 1 हुआ, so continuous at x is equal to 1 हुआ। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. तो इतना सारा क्वेश्चन किए, हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन में हमको थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दिखने लगा। क्या कि ये फंक्शन में fx को डिफाइन अलग तरीके, मतलब पूछ तो ही रहा है लेकिन वो पूछने का तरीका चेंज कर दिया लास्ट दो, मतलब 13 14 में। और 15 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ा, fx को जो मोड़ दिया है उसको पहले मैं डिफाइन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद उसमें से निकाल दिया वैल्यू। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, काफी लंबा क्लास हो गया है ना।